हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 कराई है, 3.1 कराई है, जिसमें हमने भिन्नों को अच्छी तरीके से समझा है कि कौन सी भिन्न क्या होती है, किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, और भिन्नों का जोड़ हमने कर लिया है, और समतुल्य भिन्न किस तरीके से निकाल सकते हैं ये हमने 3.1 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी में एक्सरसाइज लेके चलेंगे 3.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न पूर्ण भिन्न? पूर्ण भिन्न। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि पूर्ण भिन्न किसे कहते हैं या अपूर्ण भिन्न किसे कहते हैं। अगर ये चीज हमें समझ में आ जाएगी तो हम आराम से, आसानी से हम उसे कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि पूर्ण भिन्न कौन सी होती हैं। इसके लिए वैसे हमने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देखिए। इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर देता हूं आपकी पूर्ण भिन्न किसे कहते हैं, अपूर्ण भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। इस चीज को हम इसमें समझ लेते हैं। वैसे इसके लिए मैंने पर्सनल एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया हुआ है कि भिन्न किसे कहते हैं, पूर्ण भिन्न क्या होती हैं, अपूर्ण भिन्न क्या होती हैं। ये चीजें पूर्ण भिन्न होती हैं जिसमें आपका किसी भी भिन्न में अंश बड़ा हो, अंश छोटा हो, वो भिन्न आपकी होती है पूर्ण भिन्न, और जिसमें अंश बड़ा हो वो होती है आपकी अपूर्ण भिन्न। अब कोई भी भिन्न है, मान लीजिए अगर आपके पास 11/3 है और 2/9 है, तो इसमें से पूर्ण भिन्न कौन सी होगी? पूर्ण भिन्न होगी आपकी 2/9 और 4/7, जिसमें अंश आपका छोटा है। पूर्ण भिन्न में अंश आपका छोटा होगा तो पूर्ण भिन्न कहलाएगी। तो ये आपकी पूर्ण भिन्न है। इसमें 4/7 और 2/9, 2/9 और 4/7 आपकी कौन सी भिन्न है? पूर्ण भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश आपका छोटा है। इसी में 11/3 क्या है? 11/3 तो पूर्ण भिन्न नहीं है, तो 11/3 होगी आपकी अपूर्ण भिन्न। कौन सी भिन्न होगी? अपूर्ण भिन्न होगी। क्यों होगी अपूर्ण भिन्न? क्योंकि इसमें आपका अंश जो है वो बड़ा है और हर आपका छोटा है। अब पूर्ण भिन्न समझ में आई हमारे? पूर्ण भिन्न कौन सी होती हैं? पूर्ण भिन्न में आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इसी में अपूर्ण भिन्न कौन सी होती हैं? अपूर्ण भिन्न वो होती हैं जिसमें आपका अंश बड़ा हो और हर आपका छोटा हो। अब इसमें लेता हूं मैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न में अलग से पूर्ण संख्या और आ रही हो किसी एक भिन्न के साथ, वो होती है आपकी मिश्रित भिन्न। जैसे 4 सही 2/5, तो ये आपकी एक मिश्रित भिन्न है, चूंकि इसमें भिन्न के साथ साथ एक जो पूर्ण संख्या है वो आ रही है। वैसे ही 4 सही 2/9, 1 सही 1/4, 3 सही 2/5, ये सारी की सारी आपकी क्या है? मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न में इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का कि इनमें से कौन सी भिन्न आपकी पूर्ण है। तो पूर्ण भिन्न समझ में आई, जिसका अंश छोटा हो वो आपकी पूर्ण भिन्न होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भिन्न अपूर्ण है। तो अपूर्ण भिन्न समझ में आई। अपूर्ण भिन्न वे भिन्न होती हैं जिसमें आपका अंश बड़ा होता है। तो इसमें मैं पहचान सकता हूं कोई सी भिन्न मेरी अगर अपूर्ण है तो 11/3 क्या है? 11/3 मेरी एक अपूर्ण भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रत्येक भिन्न को अपूर्ण भिन्न में बदलिए। यानी जो भिन्न आपको दे रखी हैं उनको आपको अपूर्ण में बदलना है। अब अपूर्ण में बदलने का प्रोसेस क्या है? कोई भी भिन्न अगर आपको दे रखी है, ये आपको मिश्रित भिन्न दे रखी हैं, मिश्रित भिन्न को अगर मुझे अपूर्ण भिन्न में बदलना हो तो मैं कैसे बदलता हूं? यानी हर का गुणा करता हूं मैं पूर्ण संख्या में, हर गुणा पूर्ण संख्या, और जोड़ देता हूं मैं अंश में। इस तरीके से मेरी निकल के आती है एक अपूर्ण भिन्न निकल के आती है। कैसे? हर का गुणा करता हूं मैं अंश पूर्ण संख्या में और अंश में जोड़ देता हूं। मान लीजिए मिश्रित भिन्न है, अगर मुझे इसे बदलना होगा मिश्रित भिन्न में, उसमें अपूर्ण भिन्न में, तो अपूर्ण भिन्न में बदलने का प्रोसेस क्या है? हर का गुणा कर दूंगा मैं पूर्ण संख्या में और इसमें जोड़ दूंगा। यानी 9 चौका 36, 36 और 2 38, तो 38/9 इसकी क्या आएगी? एक अपूर्ण भिन्न आएगी। अब ये अपूर्ण भिन्न है? हाँ भाई है। क्यों है? क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हमें डेफिनेशन पता है कि जिसमें अंश बड़ा हो वो मेरी अपूर्ण भिन्न कहलाती है। अब मिश्रित भिन्न से अपूर्ण भिन्न में बदलने का प्रोसेस समझ में आया? हर का गुणा करना है पूर्ण संख्या में और अंश में जोड़ देना है, यानी 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो 5/4 भी एक
अपूर्ण भिन्न होगी और मिश्रित भिन्न को कन्वर्ट करके मेरा आया पूर्ण भिन्न। कैसे? हर का गुणा किया मैंने पूर्ण संख्या में और अंश में जोड़ दिया। ऐसे ही मैं लूंगा 3 से ही 2/5। अगर मुझे इसे एक अपूर्ण भिन्न में बदलना हो तो मैं कैसे बदलूंगा? 5 या 15 और 2 17, यानी 17/5 इसकी एक अपूर्ण भिन्न आएगी जो मिश्रित भिन्न से बदल करके अपूर्ण भिन्न में आ जाएगी। इस तरीके से किसी भी मिश्रित भिन्न को मैं अपूर्ण भिन्न में बदल सकता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रत्येक भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए। यानी आपको अपूर्ण भिन्न दे रखी होंगी, उनको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है। अब मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं? मान लीजिए 8/3 है और मिश्रित भिन्न में वो ही भिन्न बदली जा सकती हैं जो अपूर्ण होंगी। पूर्ण भिन्न कभी भी मिश्रित भिन्न में नहीं बदली जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें हर से भाग देना होता है और हर आपका बड़ा होगा तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, आंसर आपका एक भिन्न में नहीं आएगा, यानी 81/11। ये आपकी तीनों की तीनों अपूर्ण भिन्न है और इसे मुझे बदलना है किसमें? एक मिश्रित भिन्न में। और मिश्रित भिन्न में बदलने का प्रोसेस क्या है भाई? अगर मुझे मिश्रित भिन्न से अपूर्ण भिन्न में बदलना था तो उसका प्रोसेस ये था कि हर का गुणा करना होता था पूर्ण संख्या में और अंश में जोड़ना होता था। इसी तरीके से अगर मुझे बदलना होगा एक अपूर्ण भिन्न को मिश्रित भिन्न में तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? हर का भाग देंगे अंश में, यानी 3 का भाग दूंगा मैं 8 में और जितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 शेष बचेगा, यानी जितनी बार गया उसे लिखूंगा मैं पूर्ण संख्या पे और जितने शेष बच रहा है उसे लिखूंगा मैं अंश पर और जितने से आपने भाग दिया है उसे लिखूंगा मैं हर पे। यानी एक अपूर्ण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का प्रोसेस ये है कि आपको हर से भाग देना है अंश में और जो कोशेंट यानी जो भागफल है उसे लिखेंगे पूर्ण संख्या पे और जो आपका रिमाइंडर बचता है यानी जो शेष बचता है उसे लिखूंगा मैं अंश पे और उसके बाद आपका अगर बचता है जो डिवाइजर पार्ट है, जो भाजक है, उसे लिखूंगा मैं हर पे। इस तरीके से किसी भी भिन्न को मैं मिश्रित में बदल सकता हूं। जैसे अब 27/5 है, इसे मैं बदलूंगा 25, यहां से 2 बच गया, यानी 5 आएगा आपका पूर्ण संख्या पे और 2 आएगा आपका सबसे ऊपर और 5 आएगा आपका सबसे नीचे, यानी 5 से ही 2/5 आपका एक मिश्रित भिन्न